स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। डीएलएड ऑनलाइन आवेदन अब 15 तक। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बिहार बोर्ड ने प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2025 से 27 में नामांकन के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम है ना परीक्षा 25 से 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। छात्र छात्राएं अब 15 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। राज्य भर के 306 डीएलएड कॉलेजों में 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए छात्र छात्राएं हेल्पलाइन www.dledbihar.com पर जाकर आवेदन करना होगा। 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर श्रेणी क्रम में होगा। बनी अधिकारियों की टीम। बिहार के सरकारी स्कूलों में 1,90,000 शिक्षकों के ट्रांसफर श्रेणी क्रम में होगा। इसके लिए अधिकारियों की टीम बनाई गई है जिसके लॉगिन और पासवर्ड के माध्यम से ही शिक्षकों का ट्रांसफर हो सकेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हर शिक्षक को पंचायत और नगर निकाय के दिए गए विकल्प के आधार पर स्कूल आवंटित होगा। यदि किसी पंचायत और नगर निकाय में एक से अधिक स्कूलों में पद रिक्त होगा तो स्कूल का आवंटन घटते क्रम में होगा। विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को चरणवार और श्रेणीवार बारी बारी से स्क्रूटनी करने के बाद 16 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इन श्रेणियों में ट्रांसफर होगा। पहला चरण असाध रोग, गंभीर रोग, दिव्यांगता, ऑटिज्म व मानसिक दिव्यांगता और विधवा व परित्यक्ता। दूसरा चरण पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर। तीसरा चरण पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिकाओं को मिले आवेदन। चौथा चरण पदस्थापन की दूरी के आधार पर पुरुषों के शिक्षकों द्वारा मिले आवेदन का होगा ट्रांसफर, यानी चौथे चरण में शिक्षकों का होगा। ऐसे होगा ट्रांसफर यदि किसी स्कूल में वेतनमान के 3 विद्यालय अध्यापक के 2 और विशिष्ट शिक्षक का 1 पद रिक्त होगा तो सबसे पहले रिक्त पद वाले विद्यालयों को आवंटित किया जाएगा। 1 से अधिक जिलों में ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों का क्रम में ट्रांसफर होगा। वहीं एक दौरान पहले मांगी गई जिले में रिक्तियां उपलब्ध कराई नहीं होगी तो शिक्षक का ट्रांसफर दूसरे जिले में होगा। इस दौरान डीओ द्वारा ट्रांसफर की सहमति देने के बाद ही जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक तक पहुंचेगी। अंतर जिला ट्रांसफर के लिए दोनों जिलों के डीओ द्वारा एनओसी मिलना जरूरी है। यह दौरान शिक्षकों पर बकाया राशि, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई संबंधित जिम्मेदारी की जांच होगी, उसके बाद ट्रांसफर हो पाएगा। सक्षमता परीक्षा 2 में पास 10,000 शिक्षकों की काउंसलिंग 17 से होगी। जिन लोगों का छूट गया है काउंसलिंग, उनकी काउंसलिंग का डेट फिर से आ गया है। सक्षमता परीक्षा 2 में पास 10,000 शिक्षकों की 17 से 19 फरवरी तक काउंसलिंग होगी। यह काउंसलिंग उनके कार्यरत जिले में होगी। इस दौरान शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति आवासीय प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इस दौरान जिन शिक्षकों के नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर में गलती हुई है वह सुधार के लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर है ना कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा है ना। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा दिए गए आवेदन को भी अपलोड किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। इसका वेरिफिकेशन 14 फरवरी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। इसके साथ ही अभ्यर्थी अपने सभी प्रमाण पत्रों को 10 से 14 फरवरी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। जानकारी के मुताबिक अगस्त में सक्षमता परीक्षा 2 पास शिक्षकों की काउंसलिंग की गई थी, जिसमें जो लोग बच गए हैं 10,000 के आसपास उनका अब काउंसलिंग होना है। इस दौरान 40,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि संदिग्ध पाया गया था। इसके बाद उनके प्रमाण पत्रों की जांच के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।